नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फिर से YouTube चैनल यूनिक स्टडी पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा समास। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 पर आता है अव्ययभाव समास, नंबर 2 पे तत्पुरुष, नंबर 3 पे कर्मधारय, नंबर 4 पे द्विगु समास, नंबर 5 पे द्वंद्व, नंबर 6 पे बहुब्रीहि समास। थोड़ी इनके बारे में बता देता हूँ। अव्ययभाव समास वे समास होते हैं जिनके तोड़ने पर या विग्रह करने पर पहला पद प्रधान होता है, जो जिसमें अव्यय होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला पद प्रधान। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। मैं आपको सब बताऊंगा ये गौड़ और पद प्रधान क्या होते हैं। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान तथा प्रथम पद विशेषण होता है, और उत्तर पद को हम विशेष भी कह सकते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे 3, 4, 5, 6, 1, 2 जो भी संख्या हो वह संख्या द्विगु समास में आएंगी। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व जिससे आपको समझ में आ रहा होगा, द्वंद्व जिसका होता है युद्ध, आप उसमें युद्ध होना, वही होगा आपका द्वंद्व समास। मैं आपको समझाऊंगा युद्ध कैसे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हमारा ये तीसरे पद की प्रधानता बताता है, इसका तीसरा पद प्रधान होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अव्ययभाव समास से। पहला पद प्रधान। अब कैसे पहला पद प्रधान होता है मैं आपको ये समझाऊंगा। मान चलिए हमारा पहला है उदाहरण प्रतिदिन। ठीक, प्रतिदिन को अगर हम विग्रह करें तो प्रति प्लस दिन, तो हमारा पहला पद अव्यय, जी हमारा अव्यय, जिसके अव्यय क्या होता है, जिसके व्यय न हो, मतलब जिसे हम खंड न कर सकें, जिसे हम तोड़ न सकें और जिसका कोई व्यय न हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, प्रति के हम नहीं तोड़ सकते हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। इनका प्रति को हम कुछ नहीं कर सकते। प्रति प्लस दिन, जिसका अर्थ हो गया हमारा दिन दिन। ठीक, प्रतिदिन पहला पद प्रधान, तो हमारा पहला पद प्रधान है। और इसे पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक, इसे पहचानने की सबसे ट्रिक है कि ये हमारे अव्यय है। जहां हमें पहला पद अव्यय दिख जाए बस वहीं ठोक देना अव्ययभाव समास। आपका कभी भी गलत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन भी। ठीक, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, ये भी हमारा अव्ययभाव समास है और अव्यय है। आमरण, आमरण, आ को हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, इसलिए ये भी हमारा अव्ययभाव समास हो गया। यथाक्रम, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, तो हमारा ये भी अव्यय है। जितने भी अगर अव्यय मिले तो वहां हमारा अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि इसी के नाम पर हमारा अव्ययभाव समास पड़ा है। अब आगे चलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक, तो इसमें हमारा पूर्व पद गौड़ होगा और उत्तर पद प्रधान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कारकों का उपयोग होगा। कर्ता ने कर्म को कर से, ये कारक है सबरे, इसमें कारकों का उपयोग होगा, पर उपयोग वो विलुप्त होगा, पहचान नहीं आएंगे। तोड़ने पर वो दिखेंगे, हाँ इसमें कारकों का उपयोग है। जैसे कि विद्यालय। ठीक, अब विद्यालय को हम तोड़ें, अब विद्यालय में आप पता तो है नहीं कि कारक है इसमें। अब इसे हम पता कैसे करेंगे इसमें कौन सा कारक है? कारक है क्या मतलब इसमें कौन सा समास है? तो विद्यालय, विद्यालय को हम तोड़ेंगे, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, किसके लिए आलय है? विद्या के लिए। ये हमारा हो गया गौड़ पद। आलय, ये हमारा हो गया उत्तर पद।
तो हमारा इसमें क्या दिया, उत्तर पद प्रधान। तो हमारा कौन सा पद प्रधान हो गया, उत्तर पद। आलय मतलब विद्या का जहां स्थान हो उसे कहते हैं आलय, ठीक है। तो विद्या के लिए आलय। तो हमारा पहला पद, प्रथम पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं वो हो गया हमारा गौड़, और अंतिम पद जिसे उत्तर पद कहते हैं वो हमारा हो गया विद्यालय, जिसे हम कह सकते हैं उत्तर पद प्रधान है, ठीक। देश निकाला, देश से निकाला, सियारा इसमें, ये भी हमारा कारक चिन्ह है। गौशाला, गो के लिए शाला, ये भी हमारा गो के। शिवालय, शिव के लिए आलय। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, कुमार किसका है, राजा का। राजा का कौन है, कुमार। तो कुमार इसमें क्या हो गया हमारा उत्तर पद, और राजा क्या हो गया इसमें हमारा गौड़ पद, ठीक है। आ गया समझ में। और अगर इस तरीका के आ जाएं पेपरों में या एग्जाम में, तो विद्या के लिए आलय आप पहचान जाएंगे कि के लिए आलय। तो के लिए हमारा कारक चिन्ह है, तो हमारा कारक चिन्ह किस में आता है, तत्पुरुष समास में। तो हमारा ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। राजा का कुमार, अगर विग्रह करके आए राजा का कुमार, कारक चिन्ह आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया इसमें तत्पुरुष समास, ठीक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, आगे हम आपका सलूशन कर देंगे। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। पूर्व पद गौड़, उत्तर पद प्रधान। तो मैंने आपको बता दिया गौड़ क्या है, राजा, और प्रधान क्या है इसमें, उत्तर पद कुमार। तो राजा का कुमार, डेट्स ऑल। और कोई प्रॉब्लम आपको है तो मैं आपको एक आध उदाहरण और ले लेता हूं। जैसे कि गंगा जल, तो इसमें अब क्या हुआ, गंगा का जल, सीधा सिंपल है। अब कहा गया तो हमारा ये तत्पुरुष समास हो गया। गंगा का जल, किसका जल है, गंगा का जल। जल क्योंकि जल है उसमें, इसमें हमारा उत्तर पद, और गंगा हो गया इसमें हमारा गौड़ पद, ठीक है। तो हमारे इसमें दे रहा है पूर्व पद गौड़ है, उत्तर पद प्रधान है, कारकों का उपयोग होगा। ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। आप इसे पहचान जाएंगे तो आपको कभी भी इस समास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अव्यय समास मैंने बता दिया है, क्योंकि पहला पद इसमें अव्यय होता है, इसमें मैंने आपको बता दिया इसमें कारकों का प्रयोग होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं हम अगले नंबर पर। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास समझ लीजिए। कर्मधारय समास और बहुब्रूही समास, कुछ उदाहरण इसमें ऐसे हैं कि जो दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो कर्मधारय समास हमारा इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण होता है। विशेषण समझ रहे हो, जो विशेष की विशेषता बताए, ठीक है। तो नीलकंठ, नीला, ये किसकी विशेषता बता रहा है, कंठ की, क्योंकि कंठ है इसमें नीला। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान, तो महान क्या है इसमें विशेषण। अधपका, क्या पका है, अध, आधा पका है, तो इसमें पके की क्या विशेषता बता रहा है, आधा, आधा, तो इसमें आधा क्या हो गया हमारा विशेषण। अगला है हमारा परमानंद, तो आनंद, परम है जो आनंद, आनंद कैसा है, परम, तो आनंद की विशेषता बता रहा है, परम है आनंद हमारा। तो आनंद इसमें क्या हो गया हमारा उत्तर पद, और प्रथम पद क्या है विशेषण। ध्यान रखना, अगर पहला पद विशेषण आ जाए तो हमारा वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। ओके, आया समझ में। और मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है, नीला, तो नीला क्या है इसमें हमारा विशेषण, और कंठ क्या है इसमें हमारा उत्तर पद, ठीक है। तो ये से हम बोल सकते हैं विशेष से, ठीक। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। ऐसा में तो विशेषण हो गया हमारा नीला,
और विशेष हो गया हमारा कंठ, क्योंकि ये कंठ की विशेषता बता रहा है। कंठ कैसा है? नीला। तो अब आ गया होगा समझ में आपके। तो आगे चलते हैं, इसे सफा कर देता हूं। अगला नंबर है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में अगली संख्या हमारा द्विगु खुद बता रहा है, द्वि। द्वि माने दो, तो दो से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा यह संख्यावाचक समास है। तो संख्यावाचक समास है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जहां पर आपको पहला पद संख्या दी जाए, अगर पहले पद में संख्या दी जाए तो वही समझना कि हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक, तो पहला उदाहरण ले लेते हैं, नवरत्न। नवरत्न, तो इसे हम विग्रह करते हैं 9 रत्नों का समूह। और एक और बात इसमें, खासियत बात क्या है इसमें, अगर विग्रह करके आ जाए तो आपको पहचान जाओगे 9 रत्न है, तो संख्या आ गई, तो द्विगु समास हो गया। और एक बात इसमें और, समूह, जहां समाहार या समूह आ जाए तो वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 आ गए। अगला लेते हैं पंचतत्व। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। 5 आ गई, संख्या आएगी इसमें। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्राया, 3 राहों का समूह। इसमें ऐसे उदाहरण मिलेंगे और संख्या आएगी। इंपोर्टेंट बात ये है, आपको इसमें ज्यादा उलझने की बात नहीं है और इसमें ज्यादा खास कुछ है नहीं। मेन चीज है इसमें आपको संख्या पहचानना। ठीक, अब अगला आ गया द्वंद्व समास। कौन सा आ गया? द्वंद्व समास। तो मैं उसे पहले बात सुनाऊं, मैं इसे और द्वारा रिपीट कर देता हूं। अब वही बात समास, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक कि पहला पद अव्यय। ठीक, तत्पुरुष समास की ट्रिक क्या है कि इसमें कारकों का चिन्ह, अगर आप विग्रह करेंगे तो कारकों का चिन्ह आएगा बीच में। कर्मधारय समास, इसकी ट्रिक, कर्मधारय समास की ट्रिक क्या है? इसमें आपको पहला पद लिख लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। पहला पद विशेषण समझ लेना, पहला पद विशेषण है तो आप समझ जाओगे कर्मधारय समास है हमारा ये। अगला है द्वंद्व समास, सॉरी द्वंद्व नहीं, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में हमारी इसमें ट्रिक है एक, पहला पद संख्या, और कुछ नहीं देखना आपको, पहला पद ही देखना है, उसमें आपको संख्या मिल जाएगी और संख्या मिलेगी तो आपको समूह मिलेगा। कोई नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिराया, 3 राहों का समूह। सबरे समूह मिलेंगे, समूह मिलेंगे तो आपको संख्या जरूर मिलेगी। तो आप समझ जाओगे कि हमारे कौन समास है? द्विगु समास। ठीक, अगला आ गया हमारा द्वंद्व समास। अगर इसका ट्रिक का स्क्रीनशॉट खींचना लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसे छुपा कर देता हूं। और लेने की जरूरत नहीं है आपको, इसी वीडियो में आपको पूरा समास टोटल फाइनल आपको सबरे समास में इसी वीडियो में समझा दूंगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो मैं छुपा कर देता हूं थोड़ा सा। अब आ गया हमारा द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास में युद्ध, ध्यान रखना, जहां द्वंद्व हो। आपने कृष्ण लीला देखी होगी, कृष्ण लीला देखी होगी, जब भगवान श्री कृष्ण कंस के यहां गए थे तो कंस ने उनसे युद्ध करने की कही, द्वंद्व करने की, तो उन्होंने
पहलवानों से द्वंद्व किया था। तो क्या किया था? द्वंद्व, जिसे हम बोलते हैं युद्ध। ठीक, जहां युद्ध की संभावना हो वहीं हमारा द्वंद्व समास होगा। अब कैसे, समझ लेते हैं। भाई बहन, पहला उदाहरण ये, भाई बहन, खूब युद्ध होता है और आपके घर में भी होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा। भाई बहन देखा होगा युद्ध खूब। माता पिता, पिता पुत्र, और एक खासियत इसकी कि इसमें योजक चिन्ह, जिसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं, डैश, इंग्लिश में से डैश कहते हैं, ये चिन्ह इसमें जहां दिख जाए समझ जाओ कि ये हमारा द्वंद्व समास है। ये आग जलाने का काम करता है। ये भाई बहन का झगड़ा, माता पिता में झगड़ा, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध होता रहता है, युद्ध होता है, पर मैं एक इसे ट्रिक के बहाने से आपको बता रहा हूं। और मेन खासियत बात, इसे आप युद्ध के इससे नहीं जोड़ना चाहते तो आप इसे योजक चिन्ह, जहां बीच में डैश का चिन्ह आ जाए, निर्देशक चिन्ह आ जाए, बस वही समझ लेना का ये हमारा द्वंद्व समास है। ठीक, अगला है बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। सबसे फंसाने वाला सवाल क्वेश्चन, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये और कर्मधारय। कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय में भी आते हैं और कुछ उदाहरण हैं जो बहुब्रीहि के कर्मधारय और कर्मधारय के बहुब्रीहि में आते हैं। समझेंगे, जैसे बहुब्रीहि समास, इसमें न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? तीसरा पद प्रधान। जैसे उदाहरण के समझा देता हूं, उदाहरण ले लेते हैं। चक्रपाणि, चक्र है जिसके पाण में, पाण माने हाथ, चक्र है जिसके हाथ में। अब ये हो गया अधूरा। चक्र है जिसके हाथ में, किसके हाथ में? अब किसके हाथ में, वही है हमारा तीसरा पद प्रधान। किसके हाथ में? विष्णु भगवान। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन समझ रहे हो? आनन हो गए मुख, मुंह, सिर। 10 हैं सिर जिसके, मुख तो नहीं कह सकते हम, मुख भी हो सकते हैं, कोई सिर है तो मुख भी होंगे, सिर। 10 हैं सिर जिसके, किसके? रावण। ये हमारे बहुब्रीहि समास। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, नीलकंठ। और नीलकंठ मैंने आपको कर्मधारय में भी कराया था। नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, तो कंठ कैसा है? नीला। क्या बता रहा है इसमें? विशेषण। और अगर आ जाए बहुब्रीहि समास में तो हमारा हो जाएगा ये नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, क्या बोलेंगे? शिव जी, जिसे बोलते हैं महाकाल। ठीक, नीला है कंठ। ठीक, ये हमारा कर्मधारय में आ गया और हमारा ये बहुब्रीहि समास में आ गया। अगर ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है तो हमारा ये टिक लगेगा बहुब्रीहि पर। अगर कर्मधारय है और बहुब्रीहि है तो दोनों में टिक लगेगा बहुब्रीहि पर। ठीक, ये हो गए हमारे फुल टोटल समास। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो इन समासों में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और बताना। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं तक, और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर
तो और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।